फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबके प्यार सपोर्ट से मैं भी ठीक हूँ। नहा चुकी हूँ और पूजा पाठ कर रही हूँ। देखिए, मेरी आदत शुरू से ही है कि सबसे पहले अपना नहाओ धो लो, इसके बाद खाना पीना बनाओ, उसके बाद खाना पीना खाओ। लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ आकर सारा सेटअप बिगड़ा हुआ है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आजकल नहाने धुलने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब बनाना है मुझे खाना, भी नाश्ता वगैरह नहीं बना है। अब देखो, बच्चे स्कूल नहीं जाते, हस्बैंड काम पर नहीं जाते, तो नाश्ता वास्ता ज़्यादा बनता नहीं है। कभी कभी बनता है नाश्ता और कभी कभी सीधे खाना बन जाता है। तो अब मैं सुबह ही नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही बना रही हूँ। ऐसे ही मैं तब भी करती थी, जब मैं जम्मू में सिलाई करती थी ना, तब भी ऐसे ही करती थी। दोपहर का टाइम बचाने के लिए सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही बना लेती थी। तो अब जब सिलाई करने लगूंगी तब यही रूल फॉलो करूँगी, क्योंकि काम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी हम दूसरे कामों को समय दे सकते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं आलू टमाटर बैगन की सब्ज़ी। और फ्रेंड, ये जो मट्ठा होता है ना, हमारे आसपास कहीं कहीं मिल जाता है, तो आज थोड़ा सा मट्ठा मिल गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है पेट की, तो मैंने सोचा चलो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। एक एक कप हम लोगों ने नमक डाल के पिया है। थोड़ी सा बचा के रखा है कड़ी के लिए। सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप में से कौन कौन लोग मुझे एमपी से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की वीडियो मैंने देखी है जो एमपी से ही हैं। पहचानती तो नहीं हूँ, पर हैं एमपी से ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से कोई एमपी का है, वीडियो बनाता है या मुझे देखता जानता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज संडे है, मैंने बाल धुल के नहाया है। और फ्रेंड, कल वीडियो नहीं आई थी, हैं कुछ रीज़न। अभी हम थोड़ा परेशान हैं, जैसे कि आपको बता ही दिया, बच्चों के एडमिशन को लेके इधर उधर भागते रहते हैं। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, प्लस बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है। और 2 दिन से लाइट भी नहीं है, तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये हमारे काम के बीच में अड़ंगा डालती है, समझ लो ये है। तो लेकिन एक बहन ने कमेंट करके कहा है कि आप वीडियो बनाना मत छोड़ना, ये आपका सहारा है। तो सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। ये सहारा है और मेरा पर्पज़ ही था इस काम को शुरू करने का, कि ये मैं कुछ कमाऊँ। बाकी देखो, फेमस होने जैसी तो मेरी कोई इच्छा है नहीं। अब तो सिर्फ मजबूरी है कि कहीं ना कहीं से मेहनत चाहे कितनी भी लगे, मुझे थोड़ा सा कमाने का मौका मिले काम करने का। क्योंकि अब समय ऐसे नहीं कटता ना, घर के काम तो दिन भर रहते ही हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम हो जिससे पैसे मैं खुद कमाऊं, किसी और से मांगने के अच्छा कि मैं खुद करूं। इसी चक्कर में मैंने सिलाई भी शुरू की थी। जब से सिलाई शुरू की थी ना, तो हाथ नहीं फैलाती थी। सुख हो गया था मुझे इस चीज़ का कि मेरे हाथ में पैसा है। और इसीलिए फिर मैंने ये वीडियो भी शुरू किया कि जितना भी हो, भले हम कहते हैं 4 महीने में ही क्यों पेमेंट आए, 4 महीने में भी आती है तब भी ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। और आप सबके प्यार सपोर्ट से मुझे पैसा आने लगा था। और मेरी पेमेंट आती है, हर महीने नहीं आती, 2 महीने में नहीं आती, लेकिन 3 से 4 या कभी कभी 5 महीने में आ जाती है। थैंक यू सो मच। और आप में से कुछ बहनों ने ये भी कहा कमेंट करके कि हम भी वीडियो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कर कर के हार गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, चल नहीं रहा काम। तो देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन यूट्यूब पर भी हो गया, हर कोई खाली है, हर किसी को काम चाहिए, तो हर कोई वीडियो बना रहा। पहले क्या है, कुछ गिने चुने ही यूट्यूबर थे, तो वो चलते थे, उन्हें सबको ही देखता था और सफल होना आसान था, अर्निंग करना आसान था। लेकिन अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ भी भीड़ लग गई लोगों की, तो अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है। समझ लो कि इक्का दुक्का कोई चल गया तो चल गया, बाकी सब भीड़ में पिसते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन फिर भी देखो, कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करो। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो और मेहनत करो, और कर भी क्या सकते हैं इससे ज़्यादा, है ना। तो ऐसे ही मैं भी लगी रहती हूँ फ्रेंड, घर के कामों से कई बार, घर की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से कई बार बहुत हार जाती हूँ। और उस दिन मैंने बोल दिया था ना आपसे कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, ये बहुत सोच समझ के बोला था मैंने। इतनी परेशान हो गई थी मैं, इतनी परेशान हो गई थी, मन कर रहा था कि सब छोड़ दूँ, सब बेकार है। लेकिन ये तो कभी कभी की बात है, जब हम अति से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने शुरू ही इसलिए किया था कि मुझे लगा कि आज नहीं तो कल सफल हो जाऊंगी, और हुई हूँ भी, मैं हो भी गई सफल। थोड़ी बहुत पैसे मेरे आते हैं, जो 2 3 4 महीने में आ जाते हैं, वही बहुत है, क्योंकि कोई नौकरी बिजनेस मेरे पास है नहीं है। जितना आता है उतना काफ़ी है। तो हम लोग ना ऐसी बातें करते रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड देखो चले जाते हैं, जब तक वो घर में रहते हैं तो वो फ़ोन पे कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत घर में होते हैं, तो चाहे मैं रोटी बनाती रहूँ या कुछ भी करूँ, हमारी मतलब बात हम ऐसे ही कर लेते हैं। वो घर में बैठे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ काम से फिरते रहते हैं। दोपहर का खाना पीना भी बन तो गया है, फ्रेंड, बच्चों ने आज खा मैं पूरी लिया है, वीडियो में बस वॉइस मेरा ओवर खाना कर रही बाकी है, हूँ, तो मैं भी खाऊंगी और इसके बाद क्योंकि जो जो काम है वीडियो वो। बनी है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं बनी, लेकिन मैंने बनाई है कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर पहुंच जाए। क्योंकि देखो, अगर आपको सफल होना है,
तो यूट्यूब आपको चेक करता है कि ये वीडियो 1 दिन में डाल रही, 2 दिन में डाल रही, इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो रोज़ आए, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि वो चाह कर भी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। कहीं मोबाइल चार्ज नहीं, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम, तो कहीं कुछ और, तो ये सब चलते रहता है। तो फ्रेंड अभी मैंने बाल धुले थे, अपने बालों में डालना है ये तेल मैंने बनाया था विटामिन ई का। इसमें कोकोनट ऑयल भी मिलाया है और 20 विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए थे मैंने। वो मैंने होलसेल में इकट्ठे ख़रीद लिए थे, कम से कम उसमें 200 कैप्सूल हैं। तो मैंने बना लिया है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि ये फ़ायदा करा है, क्योंकि मेरे बाल झड़ते रहते थे। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुरंत ही ये तेल बना लिया था कि जगह चेंज हुई, पानी चेंज हुआ, तो ऐसा ना हो कि बाल झड़ने लगे, इसलिए मैंने ये तेल बना लिया और यूज़ किया है। तो बाल अभी तक नहीं झड़े। सच में करीब 1 महीना हो गया होगा हमें। हम 18 तारीख को जम्मू से निकले थे, तो 1 महीना होने ही वाला है यहाँ आए। अभी बालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पानी का, हवा का, यहाँ का बदलाव का। तो ठीक है, काम कर गया ये तेल और ये विटामिन ई का कैप्सूल। और फ्रेंड अगर आपको भी मेरी तरह डार्क सर्कल है ना, तो आप इस तरह आँखों के ऊपर नीचे पाउडर लगा लिया करो, अप्लाई कर लिया करो, तो डार्क सर्कल कवर हो जाते हैं। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं। देखो टेंशन जितनी ज़्यादा लो उतने ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं, और रात को जागने से भी होते हैं। और देखो जो कोई भी वीडियो बनाता है उसे रात को जागना ही पड़ता है। घर में दिन में बहुत काम होते हैं, एडिटिंग, वॉइस, सब कुछ एक बार दिन में नहीं हो पाता है। तो अब एडिटिंग के लिए, वॉइस के लिए, अपनी वीडियो के लिए समय रात को निकालना पड़ता है, तभी वीडियो कंप्लीट हो पाते हैं। तो कौन कौन रात को जाग के वीडियो का काम करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फ्रेंड ये जो कंगन है 50 रुपये के आए थे, मेले से ख़रीदे थे, आज पहने हैं मैंने। मेरी चूड़ियाँ पता नहीं क्यों टूट ही जाती हैं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो नहीं बचती हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे मैं कपड़े धोती हूँ तो टूट जाती हैं, और या फिर बच्चों को हाथ हाथ चला दिया तो टूट जाती हैं। बस इसीलिए चूड़ियाँ मेरी हाथों में रुक नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड बस बच्चे आने लगे हैं, मन लगा रही हूँ मैं पढ़ाने में। टेंशन तो जितनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। देखो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि दीदी टेंशन मत लो। देखो 14 साल से जब आप जिन रिश्तों में अपनी जी जान दिल लगा के लगे रहो, फिर वो आपको एकदम से धोखा दे दें, आपको, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो टेंशन की तो बात है। बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड, बहुत होती है, असहनीय चीज़ें होती हैं। सच बताऊँ अभी तो मन कहीं नहीं लग रहा। सबसे ज़्यादा दुखी हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन चलो 2 बच्चे हैं। और टेंशन देखो मुझे इतनी ही थी बाहर रह के, लेकिन देखो ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं हमारा घर है, एक सुकून रहता है। तो यही हमें लगता था कि आज नहीं तो कल हम अपने घर रहेंगे, तो सुकून से रहेंगे अपने घर में। बट यहाँ आके उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये हर घर की होती है कि नहीं पता नहीं, पर हमें है, क्योंकि हमारे सास ससुर नहीं हैं, और जो हमसे बड़े हैं वो, समझ रहे हो आपकी, सब कोई देखो मतलब ही है आजकल, अपने अपने लिए जीता है। हम कभी मतलब ही नहीं रहे, यही हमारी गलती है। हमें लगता था कि जो है सब अपने हैं, भले माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जो है, देखो हम चाहते तो आज हमारे पास काफ़ी पैसा होता, हमें हाथ ही नहीं फैलाने पड़ते, लेकिन हमने वो सब चीज़ें सोची नहीं। हमने ये सोचा कि जो जितना है दूसरों के लिए करते जाओ, अपना परिवार है। पर आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तो देखो हमने वो ठोकर खाई, वो ठोकर खाई जो मतलब इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन हम अभी भी टिके हैं, खड़े हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं, मजबूरी है। सोच लेंगे कि चलो ये हमारी परीक्षा थी, भगवान देखो अच्छा करने वालों का अच्छा करता है, बुरे करने वालों का बुरा करता है। आज नहीं तो कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमने सबका अच्छा किया। लेकिन जिनने हमारे साथ बुरा किया उनका भी कभी ना कभी बुरा होगा ही होगा। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। मन तो बहुत दुखी है, लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी एक परीक्षा थी, ये भी ज़रूरी था। ये भरम, ये घमंड, हमारा जो गर्व था हमें कि परिवार है, परिवार है, ये टूटना भी ज़रूरी था। यहाँ आकर ये तो पता चला कि कोई कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना सगा हो, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इंसान। मैं तो चलो बाहर की हूँ, दूसरे घर की कहलाऊँगी, लेकिन जब अपने ही सगे भाई को, अपने ही फैमिली के मेम्बर को इन लोग ने ऐसा किया है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है मेरी, है ना। तो ये दुख बहुत बड़ा है, सहना और कहना बहुत आसान होता है। कहना तो आसान है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है फ़िलहाल हमारे लिए। बट सब ठीक हो जाएगा, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम यहाँ ना आते तो ये हकीकत ना देख पाते, जैसे हमने 14 साल से नहीं देखी। यहाँ आए हैं तो ये हकीकत तो दिखी, कम से कम अब देर से ही सही हम संभल तो जाएंगे, हमें हकीकत तो आई सामने। और अब अपने लिए सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। देर तो बहुत हो गई, पर चलो समझ तो आ गया। अगर यहाँ ना आते तो पता नहीं और कितने साल इसी झूठे भरम में रहते कि सब अपने हैं, सब अपने हैं, और खाली हाथ ज़िंदगी भर बैठे रहते जैसे अभी हैं। पर चलो कोई नहीं। तो आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे साथ है, मुझे यही बहुत है। तो फ्रेंड जब मैं नवरात्रि में मैंने यहाँ टेक डाली थी, यानी कि गोबर से लीपा था, तब से अभी तक नहीं किया है। और देखो गांव में सबके घर ऐसे ही चमकते हैं, गोबर से लीपते पोतते हैं।
तो मैंने भी दोनों साइड खुलता है हमारा गेट, रोड साइड और अंदर आंगन साइड। बाकी अंदर तो फर्श है, बाहर चीपे भी चाहिए, तो सब लोग के दरवाजे में लिपा पोता रहता है। मैंने सोचा चलो मैं भी कर देती हूँ, अच्छा लगेगा, बैठते हैं बच्चे शाम को बाहर और अच्छा भी लगता है। तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा लीप दिया है गोबर से और छुई मिट्टी से पोत दिया है। बाद में मैंने अंदर पोछा लगाया है क्योंकि बच्चों के पैरों से आ के बार बार गंदा हो रहा था। और एक बहन ने कमेंट किया है, मैं आपको नाम लगाती हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, जिस बहन का भी कमेंट हो मुझे रिप्लाई करके बताना। तो मुकेश आईडी से कमेंट आया है, दीदी आप वीडियो में नाम लेकर बताओ बेटे को लिखना कैसे सिखाएं, मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया सिस्टर, अगर आपका बच्चा छोटा है, पेंसिल या पेन नहीं पकड़ पाता है तो आप उसे स्लेट खरीद के दो, चौक खरीद के दो। जब छोटे बच्चे स्लेट पे लिखते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और देखो पहले के ज़माने में हमने और शायद आपने भी स्लेट से ही लिखना शुरू किया, सीखा। लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, पेंसिल दे देते हैं और नोटबुक दे देते हैं। मेन चीज़ है बच्चों को पकड़ना सिखाना। जब बच्चे पकड़ना सीखते हैं तभी लिख पाते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो या चौक हो, कुछ भी हो। तो स्लेट बेस्ट ऑप्शन है, बच्चों को स्लेट पे लिखना बहुत पसंद है। जब स्लेट पे लिखना सीख ले तो आप उसे पेंसिल देना, नोटबुक देना और स्केच पेन दोगे, छोटी छोटी चीज़ें बनाकर, चित्र बनाकर, तो उसे कलर करने में भी अच्छा लगेगा। और हाथ पकड़ के लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो छोटी छोटी ड्राइंग्स भी आने लगी बच्चों को लिखना सिखाने के लिए, तो आप ड्राइंग बुक भी खरीद सकते हो ताकि बच्चे को चित्र बनाने में अच्छा लगे, कलर भरने में अच्छा लगे। देखो मैं तो छोटी बच्ची को ऐसे ही सिखा रही हूँ। अभी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी, एक 2-2.5 साल की लड़की आ रही है जिसे पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि आप इसे पेंसिल पकड़ना सिखा दो तब ये लिखना सीखेगी, ये पेंसिल ही नहीं पकड़ती अच्छे से। तो हम उसे ऐसे ही कर रहे हैं, छोटे छोटे चित्र बनाते हैं जैसे एप्पल, गेंद, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें। तो वो उसमें कलर करती है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब वो पेंसिल से लिखती है तो उसे मज़ा नहीं आता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, पकड़ना सीखो, स्केच से ही सही पर पकड़ना आना चाहिए बच्चे को अच्छे से। तो ऐसे देखो हम सिखाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखो हर माँ को अपने बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं तो इतना एक्सपीरियंस तो होता ही है कि बच्चों को क्या और कैसे सिखाएं। तो प्रिया, मैंने आपके एक कमेंट का अच्छे से रिप्लाई दिया है। और देखो मैं जब कोई बात करती हूँ तो बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझाती हूँ, बारीकी से। तो आपकी बात को मैंने बहुत लंबा खींच दिया है, लेकिन मेरे बताने का तरीका एकदम सही है। आप बच्चे को स्लेट ज़रूर देना, चौक ज़रूर देना। वो लिखेंगे, मिटाएंगे, बनाएंगे, पकड़ना सीखेंगे, तभी उन्हें अच्छा लगेगा। तो थैंक यू प्रिया इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। कमेंट करके अब ये भी बताना कि आपका बेटा कितने साल का है, ठीक है। और आपका एक और कमेंट आया था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने आपका ये दूसरा वाला कमेंट लगा दिया स्क्रीन पर। और अगर किसी का भी नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ तो उसके लिए पहले से सॉरी। और एक और कमेंट है कि मेरा नाम लेकर बताओ, तो मैं अभी अभी लगाऊंगी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड मेरा बन गया है खाना, सब्जी बन गई है, चावल बनने रख दिए हैं। देखो हीटर पर जैसे लाइट आती है वैसे ही मैं खाना बनाना शुरू कर लेती हूँ। बच्चे आजकल मेरे ठीक नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल भी। लगातार बच्चे बीमार हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। छोटे बेटे का भी कान दर्द हो रहा है, उसका कान दिखवा के आए हैं। बड़े बेटे का पेट खराब हो गया, उसका पेट दिखवा के आए हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो हर दिन दूसरी दूसरी दवाई लेनी पड़ रही है। जैसे एक चीज़ कल थी, बच्चे को बुखार था, पेट दर्द था, सिर दर्द था, उसकी दवाई आई, आज उसको कान दर्द हो गया। देखो इतनी तेज़ लू चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हस्बैंड किसी की गाड़ी लेके आए हैं तो वापस देने गए हैं। और एक कमेंट और ये भी था कि आपकी गाड़ी जो जम्मू में थी वो कहाँ गई। तो फ्रेंड हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो किसी की गैरेज से ली थी हमने। गैरेज में बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं रखी होती हैं ख़राब, उसे यूज़ कर लो, पैसे दे दो और फिर जब मर्जी उनकी वापस कर दो। तो ऐसे ही हमने ली थी। हम बहुत समय से जम्मू में रहे हैं, हमारी काफ़ी पहचान थी। तो जो एक गैरेज वाले भैया थे मेरे हस्बैंड के पहचान के, उन्होंने एक गाड़ी दी थी उन्हें सुधार कर, और उसके पैसे ले लिए थे। और उन्होंने कहा था जब जाना तो गाड़ी वापस दे जाना, पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने हमारे फिर पैसे वापस दे दिए थे और गाड़ी ले ली थी। अब वो किसी और को बेच देंगे। तो फ्रेंड ये है पुतरियाँ, हमारे यहाँ आज पुतरिया का पूजन है। आप में से कितने लोग जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये लड़कियाँ करती हैं इसकी पूजा। तो पास की लड़कियों ने बनाई है, तो राजवीर दिखाने के लिए लाया है कि मम्मा जी आप वीडियो बना लो और दिखा दो। तो इसलिए मैंने आपको दिखाई है। तो ये एक छोटा सा फेस्टिवल है, किसके किसके यहाँ मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एमपी का मुझे लगता है ये शायद प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंने देखा है सभी लड़कियाँ पूज रही थी, पुतरियाँ सब कोई बना रही थी। और आप में से कितने लोगों ने ये किया है वो भी बताना कमेंट करके, ठीक है। और प्रीति पांडे आईडी से कमेंट है, दी आपने मेरा कमेंट नहीं देखा। सिस्टर मैं सबके कमेंट देखती हूँ लेकिन कई बार कमेंट पढ़ देती हूँ, नाम नहीं ले पाती हूँ। तो ये मेरी ही मिस्टेक है, जल्दबाजी में हो जाता है, इसके लिए आई एम सॉरी। और पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके नाम के साथ कमेंट पढ़ूँ, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है।
पहले तो इतनी प्रॉब्लम थी, मतलब कपड़े ले जाते थे बंदर, अगर बाहर बर्तन रखे तो वो ले जाते थे, गेट खोले तो अंदर घुस जाते थे। अब हैं बंदर पर उतने ज़्यादा नहीं हैं, कम हो गए हैं, तो अब ज़्यादा बंदरों की चिंता नहीं है। लेकिन ये है कि गेट खुले रहे ना तो वो आटा जो भी है मतलब उठा के ले जाते हैं, पर कपड़े वगैरह अब नहीं ले जाते हैं। पहले तो बाहर जो कपड़े टंगे रहते थे वो ले जाते थे और फाड़ फूड़ के फेंक देते थे। और फ्रेंड पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, एक प्रॉब्लम की दवाई लेते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब राजवीर की देखो, पहले बुखार की दवाई हुई थी, सिर दर्द की, फिर जिस दिन मैं गई तो उसका भी पेट खराब था, उसकी पेट की दवाई ली। आज उसका कल शाम से इतनी तेज़ कान दर्द है, और सब दवाइयाँ मिल जाती हैं लेकिन जो चाहिए होती है घर में वो दवाई नहीं मिलती। मेरा कान दर्द हमेशा होता है, इसलिए जो ईयर ड्रॉप्स है वो मेरे पास हमेशा होता है, लेकिन कल मैंने सब जगह दवाई ढूंढ ली, मेरा ईयर ड्रॉप से नहीं मिला है, तो उसका कल से कान दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी अभी वो कान की दवाई लेकर आए हैं। और सबसे पहले मेरी पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, फिर राजवीर की हुई, अब चंदन की हो गई। तो चंदन की भी आज पेट की दवाई करवा के ले आए हैं। राजवीर की कान की करवाई है, करवाने गए थे लेकिन उन्होंने कान देखा, चेक किया, और उन्होंने कहा कि ये दवाई जो है आपकी पन्ना में होगी। तो ऐसी है फ्रेंड प्रॉब्लम, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में सारी प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार में इलाज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक आज प्रॉब्लम होती है, एक कल होती है। तो बच्चों से बड़े परेशान हैं, मतलब बच्चे यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पता नहीं यहाँ का मौसम उनको सूट नहीं कर रहा कि क्या। जिस दिन से आए हैं बच्चे अभी तक ठीक नहीं हैं, दोनों ही बेचारे बहुत परेशान हैं, ना ठीक से खाते पीते हैं। बस ये है कि बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ और बाहर जाने को मिलता नहीं है। तो आंगन काफ़ी बड़ा है, छत भी है, तो खेलते तो ठीक ठाक हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन ना खाते पीते हैं अच्छे से, ना ही उनकी तबीयत ठीक रहती है। तो ये भी हमारी एक अलग ही टेंशन है, बहुत परेशान है, समझ नहीं आता कि ये बच्चे कब तक यहाँ ढल पाए, तो इसीलिए भी बहुत परेशान है। देखो फ्रेंड, बर्तनों का सेटअप ऐसा बना दिया है, पेपर नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, थोड़ी पेपर बिछा देती तो सही रहता है, ये डस्ट चिपक जाता है बर्तनों में। बड़े बर्तन नीचे हैं, छोटे प्लेट और वो ऊपर हैं, इधर जगह है, इधर बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड के बहुत सारे काम हैं। 2 मोबाइल चार्ज पे लगते हैं, बल्ब का है, पंखे का है, पता नहीं कितने सारे हैं। तो ये बोर्ड हमारे पास था, हम ले आए थे तो काम आ गया है। और फ्रेंड ये है मेरी मशीन, बिल्कुल सही है, बहुत मेहनत से लाए हैं यहाँ तक सच में, लेकिन मेहनत सफल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चीज़ें घर में आ गई ना तो अच्छा लगता है। और फ्रेंड आज की वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लाइक के साथ हाइप कर लेना, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो कभी मेरी ना आए तो दूसरी वीडियो देख के मुझे सपोर्ट कर दिया करो, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।